यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मैं जय मसीह की करना चाहता हूँ। सेंट माइकल चर्च दुर्गापुर की ओर से मेरे सारे मसीह भाई बहनों को और मुझे सुनने वाले सभी को मैं ईस्टर की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ईस्टर जो पर्व है वो विशेष करके प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दिन को हम लोग मनाते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह के जीत को दर्शाता है जो उन्होंने मृत्यु के ऊपर में हासिल की। प्रियो, आज ईस्टर का संदेश जो मैं देना चाहता हूं तो मैं ये कहता हूं, जैसे यूहन्ना उसका 20वां अध्याय 1 से 18 वचन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और आज मैं आपके सामने 3 बातें रखना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को लेकर। प्रभु यीशु मसीह के जब वो इस पृथ्वी के जीवन काल में थे, इस जीवन काल के दौरान में हम लोग देखते हैं कि उन्हें संसार में बहुत सारी यातनाओं को, बहुत सारे अत्याचार को, जुल्म को और भेदभाव को सहन करना पड़ा। खुद प्रभु यीशु मसीह के साथ में जो लोग थे, जो यहूदी लोग उस समय के थे, वो लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में जुल्म किया। उनको ऐसा लगने लगा कि सारा संसार प्रभु यीशु मसीह के पीछे जा रहा है। उन्हें लगने लगा कि उनकी जो कुर्सी है उससे खतरा है, और उन्होंने यीशु मसीह को बहुत सताया, अत्याचार किया, यहाँ तक कि उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। पहली बात हम लोग इस ईस्टर के संदर्भ में हम याद करते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को अत्याचार को सहन करना पड़ा। दूसरी बात हम इस ईस्टर के पर्व पर हम ध्यान देते हैं कि वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह को जब कब्र में रखा गया तो उस कब्र के ऊपर में एक पत्थर को लुढ़का कर रखा गया। ये जो पत्थर है ये एक सिंबल है, एक निशानी है जो संसार के अत्याचार को प्रतीक के रूप में हम लोग देख सकते हैं। जिस प्रकार से ये संसार अत्याचार करता है और जुल्म को ढाता है, उस जुल्म के ढांचे का एक प्रतीक के रूप में हम इस पत्थर को देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के कब्र पर लुढ़काया गया। जब प्रभु यीशु मसीह को उस कब्र में रखा गया तो प्रभु यीशु मसीह के बीच में और संसार के बीच में एक बड़ी चट्टान को, एक बड़े पत्थर को हम देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को संसार से दूर रखती है। जो अत्याचार के उस जुल्मी ढांचे को जो हम संसार में देखते हैं वो हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। मेरे प्रियो, 2 बातें मैंने अभी आपको बताई कि पहली बात कि जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे तो उनके ऊपर भी जुल्म ढाए गए और उन्हें भी जो है भेदभाव का सामना करना पड़ा। दूसरी बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के कब्र पर जो पत्थर रखा गया वो उस जुल्मी ढांचे का प्रतीक है जो ये संसार हर छोटे बड़ों पर, हर गरीब पर ढाता है। तीसरी बात हम इस पुनरुत्थान के दिन में हम लोग देखते हैं वो है प्रभु यीशु मसीह को उसी कब्र में से जिलाया गया। प्रभु यीशु मसीह उस कब्र से जी उठे। जीसस इज लिबरेटेड। प्रभु यीशु मसीह आजाद हो गए, मुक्त हो गए। कहां से? मृत्यु के उस बंधन से प्रभु यीशु मसीह आजाद हो गए। ईस्टर का यही मैसेज है, पुनरुत्थान का यही मैसेज है कि संसार का अत्याचार, संसार का भेदभाव, संसार का दबाव और वो पत्थर जो जुल्मी ढांचे का प्रतीक है वो भी यीशु मसीह को रोक नहीं पाया और कब्र का पत्थर हटा दिया गया। द स्टोन वॉज रोल्ड अवे। उसका मतलब यह है कि जो अत्याचार है, जो भेदभाव है वो सारा खत्म हो गया और प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया। हम सभी मसीह भाइयों बहनों को प्रभु यीशु मसीह का यह संदेश है कि प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा हमें उनके जी उठने का शुभ समाचार हमको हर एक व्यक्ति में हमें बांटना है। क्योंकि जो बंधन, जो पाप, जो अत्याचार प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में किए गए, उसके ऊपर में प्रभु यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के द्वारा जय हासिल की। प्रियो, हमारे संसार में आज के समय में भी हम लोग अलग अलग भेदभाव देखते हैं, हम लोग अलग अलग जो अत्याचार को देखते हैं। जिस प्रकार से पत्थर को लुढ़का दिया गया, हम सब भी विश्वासी लोग इन सारे अत्याचार के बंधन को, भेदभाव के बंधन को हमें तोड़ना है, तभी हम सही पुनरुत्थान और सही ईस्टर हम लोग मना सकेंगे। फिर एक बार मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं इस प्रभु के संदेश के लिए और इस ईस्टर की मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हैप्पी ईस्टर। प्रभु यीशु मसीह जी उठा, वो निश्चय ही जी उठा। मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं इस समय में CMI मार्थोमा प्रोविंस और उनके डिपार्टमेंट ऑफ इवेंजलाइजेशन को जिन्होंने मुझे ये अवकाश दिया। थैंक यू। आमीन।